नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सियासत में संकेतों के बड़े महत्व होते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज महागठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने विधानसभा में एकजुटता दिखाने की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव आज एक साथ एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचे। हाल के दिनों में जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के मुद्दे पर जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने बयानबाजी की, उससे महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की बात कही जाने लगी थी। इस बीच सीएम ने तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ लेकर एक साथ जब वो पहुंचे विधानसभा में, तो ये संदेश देने की कोशिश की गई कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। तो तस्वीरों के मायने होते हैं और संकेतों के भी मायने होते हैं, महत्व होते हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव एक साथ विधानसभा पहुंचे। जहां जो फोरम होता है, जो एक परिपाटी रही है, जो एक फोरम रहा है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी और ये जरा इन तस्वीरों और ग्राफिक्स को भी जरा देखिए। तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है, शिक्षा विभाग में तानातनी, ये वो मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके बैठा है। शिक्षक बहाली का मुद्दा हो, डोमिसाइल का मुद्दा हो, अखवानी घाट पुल का गिरना हो, अपराध और कर्मचारी भर्ती घोटाला, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के साथ विपक्ष की अपनी तैयारी है, लेकिन सरकार के पक्ष अपने तरफ से तर्क देते हुए कि हम भी तैयार हैं। वहीं महागठबंधन में बचे घमासान के सवाल से सीएम नीतीश कुमार बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया पर किसी एक पार्टी का कब्जा हो चुका है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने आज महागठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया। वन महोत्सव के कार्यक्रम के बाद सीएम एक ही गाड़ी में सवार होकर डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव के साथ मंत्री तेज प्रताप के साथ पहुंच गए विधानमंडल के मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा। कब्जे हो गया, छोड़िए को पटिया का कब्जे हो गया, छोड़िए को पटिया का कब्जे हो गया, छोड़िए को पटिया का कब्जे हो गया, छोड़िए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक पार्टी का ही मीडिया के ऊपर कब्जा हो गया है, इसलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, ये बताने की कोशिश की गई। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। विधानसभा पहुंचे और महागठबंधन में एकजुटता के सीएम की तरफ से संदेश दिए गए, लेकिन संदेश पर सियासत देखिए शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की, तो जेडीयू और आरजेडी ने इसे लेकर पलटवार किया कि ये जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का, इन दोनों का जो है सच्चाई जनता को पता लग गया है। इसीलिए इनको दिखाने के लिए कि जनता के बीच जो इनका विश्वसनीयता खत्म हो गया, संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गया, इनके राजनीतिक जो इनकी सोच है उसका भद्द पिट गया, तब इनको अब मजबूरी में जो है दोनों भाई को बैठा करके अपने साथ लाना पड़ा। लेकिन इनको मालूम है कि जब ये स्थिति हो जाता है कि लोगों को दिखाने के लिए अब गाड़ी में पकड़ पकड़ के बैठा के लाना पड़े, तो समझ लीजिए कि इसका भविष्य जो है क्या हो सकता है, और भविष्य लिखा जा चुका है। नहीं, निश्चित तौर पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय बिहार सरकार के मंत्री हैं तेज प्रताप जी, तो निश्चित रूप से यह एक मुख्यमंत्री जी के साथ आए, एक अच्छी बात है। ऐसे क्या है भाई, तो मंत्री परिषद के माननीय सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आ रहे हैं, इसके राजनीतिक निहितार्थ, जब महागठबंधन है, जब घटक दल के वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो वो साथ में आए हैं। अब इसके दूसरे कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है कि दिखावा कर रहे हैं, डर गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर रही है, डर गए हैं। तो नरेंद्र मोदी थरथरा गए थे क्या? ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और ये बहुत दिनों से ऐसा ये तस्वीर देखने को नहीं मिल रही थी। और इस तरीके से जो नेता हैं अपने सहयोगी दल के नेताओं को मान सम्मान देते, अपने साथ लेके आते, इसमें बुराई क्या है?
तो उधर सीएम नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हमला किया है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचारी को आप संरक्षित कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर मौन हैं। भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर क्या हुआ मुख्यमंत्री? कुर्सी के लिए कितना समझौता? ये कैसी बिहार की जनता के साथ, जनादेश के साथ आपने अपमान किया था, चोर दरवाजे से लाए थे। अब बिहार की जनता को उसी भ्रष्टाचारियों के हवाले कर रहे हैं। ये भाजपा कहीं स्वीकार नहीं करेगी। आपको जनादेश प्राप्त करना चाहिए, ये भ्रष्टाचारी को बर्खास्त करना चाहिए। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने के पहले बीजेपी ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के शिक्षक विरोधी नीति और सरकार के शिक्षकों को अपमानित करने की नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ने ऐसा नियम कानून बनाया है जिससे शिक्षकों का अपमान हो पूरे बिहार में पूरा सरकार की नीति के कारण शिक्षकों का लगातार अपमान हो रहा है। ऐसी नियमावली लाई गई है 2023 जो है शिक्षक अध्यापक नियमावली, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं। अब उन खामियों को सरकार हटाए और तुरंत एक फ्रेश नियमावली लाए जिससे कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद वातावरण ठीक हो। निदान यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंची आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान वे बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी इस दल तो कभी उस दल से समझौता कर रही है। इन सबके बीच बिहार का विकास कहीं पीछे छूट गया है। हम लोग बिहार के निदान यात्रा के लिए चले हैं कि आखिर इन सब समस्याओं का निदान हो कैसे हो। आज जो जनता परेशान है उसकी उपाय क्या है? 17 वर्ष नीतीश कुमार को देखा, 15 वर्ष लालू जी को देखा, ये क्या स्थिति है बिहार की। इसलिए ये आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने निदान यात्रा के तहत। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री मदन सहनी के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। 10 लाख की रंगदारी नहीं देने पर पीटा क्या? अभिषेक कुमार की पिटाई की गई है। अभिषेक पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर मारने के लिए हथियार लेकर पहुंचे हुए थे। दरभंगा के बहेड़ा थाना इलाके की एक घटना, जहां पर अभिषेक कोसी इंफ्राटेक के निदेशक हैं, सरकारी स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं। निर्माण से पहले रंगदारी मांगी गई थी और इसी पूरी घटना को लेकर दरभंगा के बहेड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एफआईआर के मुताबिक अभिषेक की कंपनी कोसी इंफ्राटेक एंड प्राइवेट लिमिटेड को सरकारी योजना के तहत दरभंगा के बहेड़ा थाना इलाके के राज बाथो राधिया में टेंडर दिया गया है। सरकारी स्कूल बनाने का फरवरी महीने में काम शुरू हुआ था। इसी के एवज में मंत्री मदन सहनी के बेटे अभिषेक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में गांव के 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें महिला मुखिया मिथिलेश देवी, ब्रजकिशोर यादव, प्रभात यादव, सुभाष यादव, विकास यादव, श्याम यादव और गिरधारी यादव के नाम शामिल कराए गए हैं। इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष का कहना है कि मंत्री का बेटा स्कूल निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा था, जिसकी तस्वीरें साझा कर निर्माण कार्य को रोका गया था। आरोप है कि इसी के खुन्नस में मंत्री ने मामला दर्ज करवाया है। सरकार का बेटा के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे के साथ ये लोग क्या करते होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब मामला दर्ज हुआ वो तो समझ लीजिए कि बच के चला आया। भगवान का लिखा हुआ था, नहीं तो वो तो जान लेने का पूरा कोशिश किए। और हम लोग कोई अच्छा कर्म किए हैं जरूर, जो हमारा बेटा बच के चला आया, नहीं तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ा था। तुरंत में पिस्टल ले आना, लाठी ले आना, लकड़ी काटने वाला जो औजार होता है कुल्हाड़ी, वो ले आना और उससे वार किया। संजोग से एक लड़का इसके साथ था जो उसको पकड़ लिया, नहीं तो वहीं पर कुछ घटना बड़ा हो जाता। इतना होने के बावजूद भी वो लोग इतना जो है समझ लीजिए कि दिखा रहे हैं कि जैसे पूरा निर्दोष हो। सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी के पुत्र अभिषेक सहनी जी के द्वारा और कोसी इंफ्राटेक कंपनी के मालिक के द्वारा बाथो रडियाम पंचायत में एक +2 बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें लगातार गलत सामानों का प्रयोग किया जा रहा था। 2 सबसे घटिया सीमेंट, गिट्टी, बालू, लोहा का प्रयोग किया जा रहा था।
बड़ी खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर दी है। सबूत छिपाने के लिए शव को पंखे से लटकाकर मामले को आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया क्या, लेकिन गांव वालों और मायके वालों ने मामले का भंडाफोड़ कर दिया। नगर परिषद क्षेत्र के इंदाय मोहल्ला की निभा की शादी नीरपुर गांव के पंकज यादव से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया और पिछले साल घर से बाहर निकाल दिया गया। बाद में आपसी समझौता होता है, जिसके बाद लड़की एक बार फिर ससुराल गई, लेकिन पति पंकज ने हाईवा गाड़ी के लिए दबाव बनाया। हाईवा नहीं देने पर निभा की हत्या कर शव को रेल की पटरियों पर फेंक दिया गया। गांव वालों की नजर शव पर पड़ती है। काफी हो हंगामा हुआ, जिसके बाद लड़की के शव को घर में लाकर पंखे में लटका दिया जाता है और आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। मृतक के पिता और भाई ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल शव को जब्त कर लिया है। मृतक के पिता के बयान के आधार पर पति, सास, ससुर सहित 6 लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। मार दिया, मार के लाइन पर सुता दिया। फिर से जब गांव वाला दूसरा बोला तो फिर आके घर में लाके पंखा में लटका दिया सर। तो फिर से जाके प्रशासन के साथ में हम जाके अपना बच्ची को लाए हैं। घटा के घर में पहले मार पीट करके उसको जान मार दिया सर, और मार करके उसको बोरा में पैक करके लाइन पे सुला दिया। जब गांव वाला बोला तो फिर लाइन पर से ला करके घर में पंखा में लटका दिया उसको। पंखा में लटके हुए था। प्रशासन गया था वहाँ। बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां पर पड़ोसी पर नाबालिग की हत्या का आरोप लगा है। 14 साल की नाबालिग की हत्या का आरोप पड़ोसी के ऊपर लगा है। शादी से इनकार करने पर बताया जा रहा है कि हत्या की गई। फंदा लगाकर हत्या करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। हिरासत में लिए गए इन तीनों शख्स से पूछताछ में पुलिस जुट गई है। आरोपी सिब्बू फरार बताया जा रहा है। घटना छपरा के मढ़ौरा के जो धौली की है। ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी सिब्बू लगातार इस नाबालिग लड़की पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। बार बार इनकार करने के बावजूद आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर लड़की के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इन तीनों आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है और पूछताछ में जुटी हुई है। किसी काम से लिए गए थी, 1 घंटे के लिए घर से बाहर थी वो, और उसकी जो बड़ी बहन थी तो वो गर्भ से थी, तो प्रेग्नेंट थी, तो वो सो रही थी। तो वो लोग आया, उस लड़की से कोई बातचीत किया होगा, क्या किया कोई जानता नहीं है। तो लड़की को मार के और उसके क्या बोलते हैं घर में रोड से टांग दिया था लोग। खबर गया से, जहां पर पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस वालों ने मौके से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। मामला बोधगया के दुर्गापुर गांव का है और कहा जा रहा है कि देर रात गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसी झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस टीम पहुंची, लेकिन असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को उल्टे पांव अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। हमले में कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ये 3 माँ, बेटा और इनका पिताजी तीनों थे, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। तीनों को जो है ये मारना शुरू कर दिया और हम लोग को ऊपर भी पत्थर मारा, शीशा फूट गया। हम लोग वहां से निकले, इन लोग को भी बचा के किसी तरह 2 आदमी को हम लोग लाए। इनका पत्नी को वहीं पे इन लोग सब मिलके मार पीट रहा था। हम लोग थाना को सूचना दे करके वहां से। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज राजधानी के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। शिक्षकों और सरकार की लड़ाई अब सड़कों पर है। सड़कों पर प्रारंभिक शिक्षक संघ के शिक्षक हैं और देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर ये सड़कों पर पहुंच चुके हैं। सत्र भी चल रहा है मानसून, और उस मानसून सत्र को ये लोग बाधित करने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा घेराव भी करेंगे और अपनी मांग कि समान काम का समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा, ये तमाम मांगे हैं जिन मांगों को लेकर सरकार से लगातार इनकी लड़ाई होती रही है। सरकार ने
इनसे वादे नहीं किए हैं और जो वादे किए थे वो वादों को पूरा नहीं किया गया है और इसका असर है कि इनको सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये तमाम प्रारंभिक शिक्षक संघ के हैं, तमाम शिक्षक हैं और धरने पर बैठ चुके हैं। 5 दिवसीय इनका धरना है और क्या इनकी मांगे हैं, क्यों आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा, क्या है? अरे हम लोग को समान कामकाज, समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, जो बहुत दिनों से हम लोग की मांग है। विगत दिनों में हमारे डिप्टी सीएम खुद घोषणा किए थे कि जब हमारी सरकार होगी तो हम नियोजित शिक्षक को निश्चित रूप से राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। क्यों सड़कों पर बैठना पड़ा? सरकार के खिलाफ सड़कों पर है क्यों? सरकार के खिलाफ इसलिए हम लोग सड़कों पर है, यह जो नियमावली, अध्यापक नियमावली जो निकाला गया नया वाला, उसके विरोध में हम लोग हैं। अगर बीपीएससी एग्जाम लेना ही है और हम लोग देते आए हैं, पूर्व से भी एग्जाम देते आए हैं, लेकिन कल के बच्चे के साथ हम लोगों को एग्जाम देने के लिए बैठाया जा रहा, क्या यह सही है? मैं पूछती हूँ बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री से, आपको कल के बच्चे के साथ वही एग्जाम देने के लिए कहेंगे? आप लोग क्या बहिष्कार करेंगे? एकदम हम लोग बहिष्कार करेंगे। इस आंदोलन की परिणति क्या होगी, क्या रहेगा? हम लोगों की आंदोलन की रणनीति रहे राज्यकर्मी का दर्जा। हम लोगों ने जो 20 साल नौकरी किया, हम लोगों को क्या मिला? डिमोशन मिला, जो कि यह सरासर अनऑथराइज है। तो शिक्षक भी काफी गुस्से में है। उनका गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने उनसे वादे किए थे। इतने साल काम करने के बाद भी ना तो इन्हें राजकर्मी का दर्जा मिला है और जो इनकी मांगे थी कि समान काम का समान वेतन, और जो नए अध्यापक नीति आया है, जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी विरोध है कि ये उस एग्जाम में शामिल होना नहीं चाहते। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका विधानसभा घेराव भी है। अगले 5 दिन तक ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा के सत्र को बाधित करने का प्रयास करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। गया में दूल्हे की पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर शादी के लिए स्टेज पर सज धज कर बैठे दूल्हे को लोग पहले बंधक बनाते हैं, उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति दूल्हे को मारना शुरू कर देता है। लोग नाई बुलाकर उसके बाल को मुड़वाने की बात भी कहते हैं। इस दौरान यह पता चलता है कि दूल्हा बना युवक दरअसल गंजा है और उसने विग पहनी हुई थी जो खींचा तानी में निकल जाती है। बताया जा रहा है कि एक पत्नी इस शख्स की पहले से है और एक पत्नी के रहते हुए मुस्लिम युवक दूसरी शादी करने के लिए पहुंच गया था, जहां लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बिहार में आज से वन महोत्सव की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय में वृक्षारोपण कर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2012 वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी 2012 में और 2 महीने के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हो चुका है। सरकार जल्द ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। वैसे इलाके जहां पर कम वृक्षारोपण हुए हैं वहां आबादी ज्यादा है, इसलिए वहां 70% वृक्षारोपण जरूरी है। हो गया 9% ही न था, तो हम लोगों ने 12 से शुरू कराया और फिर जल जीवन हरियाली अभियान में उसको आगे बढ़ाए 19 से, तो बढ़ते बढ़ते अब 15% के करीब हो गया। और आज भी जो शुरुआत की गई है वो 2 महीने के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं इसी साल के बारे में कुछ है और ज्यादा हम तो जल्दी चाहते हैं कि 97% कम से कम हो जाए, क्योंकि जो बिहार का इलाका जितना कम है, आबादी इतनी ज्यादा है, तो उसमें लगा कि कम से कम 17% तो जरूर होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृक्षारोपण महोत्सव की शुरुआत की। हालांकि इसकी शुरुआत 2012 में ही की गई थी। 2 महीने का लक्ष्य रखा गया है 4 करोड़ पौधे लगाने का, जिसे हासिल करने की संभावना मुख्यमंत्री ने जाहिर की। सहरसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पत्थरघट ओपी में भारी हंगामा किया गया है। शव के साथ गांव वालों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने पत्थरघट ओपी का घेराव कर दिया। लोग लाठी डंडे झाड़ू लेकर यहां पर देखिए किस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं।
और ओपी पर लाठी डंडे ईंट पत्थर से हमला किया क्या है। कैदी की जेल में मौत के बाद लोगों का ये हंगामा सड़कों पर नजर आया। 2 दिन पहले शराब मामले में गिरफ्तारी शख्स की हुई थी, उसके बाद उसकी मौत के बाद लाठी डंडे लेकर लोग थाना परिसर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया क्या। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर